हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो यहाँ पे सुबह के 7:30 बज रहे हैं और सुबह आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी। आज मुझे बहुत बड़ा एक मेरा मेजर काम करना है, तो इसलिए जल्दी उठ गई थी और रात को भी सोते समय भी मेरे दिमाग में वही चल रहा था। तो सुबह जल्दी उठ के सुबह के बहुत सारे काम मैंने निपटाए हैं। उसके बाद मशीन लगाया था, आज मशीन का टर्न था। कपड़े धुल चुके थे तो मैंने सोचा पहले इसे डाल दूँ, और मौसम तो अब ऐसा हो गया है कि कपड़े डालो और 2 घंटे में ही सूख जाते हैं। तो मैं सुबह-सुबह ही डाल देती हूँ जिस दिन मशीन लगाती हूँ, कि 10-11 बजे तक फिर उसे उतार लेती हूँ, क्योंकि दिन भर अगर कपड़ों को बाहर रखें तो उसके कलर भी जैसे फेड हो जाते हैं। तो इसलिए मैं फटाफट कपड़ों को डाल दी हूँ और फिर 2 घंटे के बाद ही सूख जाते हैं, उसे 10-11 बजे तक निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पे नाश्ता बनाने से पहले यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे जो काम करना था उसकी शुरुआत कर दूँ थोड़ा-सा। यहाँ पे मैंने 3-4 महीने पहले ही मैंने ऑनलाइन कोकोपीट मँगाया था और वो मेरा रखा हुआ था। तो आज मुझे प्लांट की बहुत सारी काम करने हैं, तो उसके लिए मैंने सोचा पहले इस कोकोपीट को भीगने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि कोकोपीट की भी अभी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पे कोकोपीट को लाया था, मतलब मँगाया था, तो उसका पैकेट भी मैंने खोला नहीं था। जैसे का लास्ट 2 मंथ से आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ काम करने का, तो ये भी चीज़ मेरी पेंडिंग में ही चल रही थी। और मेरे प्लांट की भी केयर करके काफ़ी दिन हो गया है, कुछ भी उसमें जैसे गुड़ाई-उड़ाई, उसमें खाद डालना कुछ भी किया नहीं था। तो वही आज मैंने पहले से ही, कल से ही प्लान करके रखा था, और मेरे दिमाग में रात से ही चल रहा था कि कब सुबह हो और कब मैं ये सब काम को ख़त्म करूँ। तो यहाँ पे पैकेट को खोल के और इसे भीगने के लिए रख दूँगी। 2 किलो का पैकेट मैंने मँगाया था कोकोपीट का। ये जैसे नारियल का जो भूसा होता है उसे ही कंप्रेस करके इस तरह से बनाते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है, थोड़ा हल्का रहता है, जैसे इंडोर प्लांट होते हैं उसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। मॉइस्चर रहता है इसके अंदर, पानी डाल दो तो 3-4 दिन तक अगर आप पानी नहीं भी डाल रहे हैं तो इसमें पानी इतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व हुआ रहता है कि उससे ही पेड़ों को पानी मिलता रहता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये। मतलब मैं मिट्टी के साथ इसे ज़रूर ही मिक्स करती हूँ। तो इसे भीगने के लिए रख दे रही हूँ, और जब तक ये भीगेगा उसके बाद फिर नाश्ता बना ले रही हूँ, क्योंकि 9 बजे के पहले मतलब मैंने सोचा था काम शुरू कर दूँगी ये सब करने के लिए, और इन सब कामों को करने में आराम से 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो काम को शुरू करने से पहले मैंने सोचा फटाफट पहले नाश्ता बना के दे दूँ, कि फिर मैं फुर्सत में 2-3 घंटा भी लगेगा तो 12 बजे तक भी मेरा काम हो जाएगा। तो उसके बाद फिर लंच के टाइम तक मैं फ्री हो जाऊँगी। तो यहाँ पे पोहा बनाना है आज मुझे, और पोहे के साथ एक कढ़ाई रख दी है जिसमें मुझे सेंगदाना, मूँगफली को भी भून के रखना है। मूँगफली भी मैं एक साथ काफ़ी सारा ऐसे भून के रख देती हूँ, जिस भी नाश्ते में लगता है तो डायरेक्ट उसे डाल देती हूँ, फिर उसे भूनने का काम फिर नहीं करना पड़ता है। और बाकी भी किसी चीज़ में, जैसे सब्जियों में या किसी मसाले में भी इस तरह से सेंगदाने का यूज़ होता है, तो मैं भून के ही रख देती हूँ, तो एक साथ एक काम मतलब निपटा रहता है। तो यहाँ पे एक पे वो रख दिया है, क्योंकि से मूँगफली को भूनने में भी काफ़ी टाइम लगता है। धीमे-धीमे आँच पे उसे भूनो तो ही जाके वो अच्छे से भुनता है। अगर तेज़ आँच पे भून लो तो वो अंदर की तरफ से कच्चा रह जाता है और ऊपर से ऐसे लगता है कि भुन चुका है। तो उसे भी एक सिकड़ी पे रख दिया है, वो भी भुनता रह रहा है, और यहाँ पे पोहा बना ले रही हूँ। तो पोहे में मैं इस तरह से आलू, मूँगफली और प्याज़ ये सब डाल के बनाती हूँ। मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है, और आज मेरे बेटे के 2 फ्रेंड्स आने वाले हैं, और उन्हें एक बार बीच में एक बार आए थे तो मैंने पोहा खिलाया था, तो उन्हें इतना मेरे हाथ का पोहा अच्छा लगा था। तो वो आज सुबह ही मेरे यहाँ आने वाले हैं, तो मैंने बोला कि उन्हें नाश्ते के लिए बोल देना कि नाश्ता यहीं पे आके करें। तो यहाँ पे उनके लिए भी थोड़ा-सा ज़्यादा ही पोहा बना रही हूँ, कि वो भी नाश्ता कर लेंगे और हम भी कर लेंगे। तो इस तरह से मैं एक साथ ही धनिया-वनिया सब डाल देती हूँ, कि साथ में ही पोहे के साथ धनिये का भी फ्लेवर बहुत अच्छे से फिर उसमें आ जाता है। ऊपर से डालो तो धनिया जैसे उतने अच्छे से कुक नहीं हुआ रहता, उसका फ्लेवर जैसे नहीं आता है खाने में। तो मैं इस तरह से कोई भी सब्ज़ी हुई, दाल हुई या नाश्ता हुआ, तो मैं धनिया ऐसे साथ में ही डालती हूँ, कि हर चीज़ों के साथ वो भी कुक हो जाए। तो यहाँ पे पोहा बन चुका है, तो यहाँ पे सर्व कर देती हूँ और फटाफट फिर किचन को भी समेट लेती हूँ।
यहाँ पे अब मेरा काम शुरू हो गया है, मतलब ब्रेकफास्ट हो गया है, किचन को भी समेट लिया है। तो जो मॉर्निंग के जो भी काम होते हैं सब हो गया है, सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। झाड़ू पोछा वाली को आज मैंने, मेरी हाउस हेल्पर को मैंने 12 बजे बुलाया था कि जैसे ये सब काम करने में पूरा घर ही मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। हॉल और किचन तो मेरा हो ही जाता है, क्योंकि गार्डन की चीज़ें कुछ मैंने कहीं पे रखा है, कुछ कहीं पे रखा है, तो सभी चीज़ों को मुझे लेना पड़ता है। तो उसकी वजह से इतना डिस्टर्ब हो जाता है मेरा हॉल और किचन और बालकनी, इसलिए मैंने उसे लेट ही बुलाया था कि ये सब मेरे काम हो जाएंगे, तो वो आएगी तो झाड़ू पोछा कर लेगी। तो यहाँ पे देखिए ये कोकोपीट को इस तरह से भिगाने के बाद इस तरह से देखिए काफ़ी सारा हो जाता है। दिखने पे तो पहले आपने देखा वो कैसे मतलब छोटा सा ईंट जैसा दिख रहा था, लेकिन इस तरह से जब उसे पानी में भिगा दो तो काफ़ी फूल के इस तरह से हो जाता है और काफ़ी दिन तक चलता है। तो मैं इसी तरह से मंगा लेती हूँ और इसका ही यूज़ करती हूँ। तो इसे अब जैसे इतना ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया है, तो इसे मैं इस तरह से एक डब्बे में करके रख दूँगी। जितना मुझे आज ज़रूरत पड़ेगी उतना ले लूँगी और बाकी का रख दूँगी, फिर अगली बार जब मुझे यूज़ करना होगा तब यूज़ कर लूँगी। यहाँ पे मैंने मिट्टी को इस तरह से एक पुरानी सी बाल्टी में करके मेरे किचन में सिंक के नीचे रख रखा है, तो उसे निकाल लिया है। और इस कार्टून में इस तरह से जो मतलब ऑनलाइन में ये मंगाती हूँ, खाद मंगाती हूँ, उसे इस तरह से पैकेट में रख रखा है। और उसमें ही थोड़े से मेरे प्लांटर भी हैं जो मतलब यूज़ नहीं हुआ है, तो इसे भी निकाल लूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं बालकनी में से जो मेरा झूला है उसे भी निकाल दिया है, क्योंकि बालकनी काफ़ी छोटी है, वहाँ पे काम करने जाती हूँ। अभी जैसे प्लांट को सभी को निकालना रहेगा तो फिर निकालने में तकलीफ होती है। और इस तरह से मतलब बालकनी में चीज़ों को कर भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत छोटी बालकनी है, इसलिए मुझे हॉल में ही बैठ के ये सब कामों को करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब जो कोकोपीट लिया है उसी में थोड़ा मतलब मिट्टी मिक्स कर लेती हूँ। और उगाऊ बैंड का मैं ये 5-5 किलो का काऊ डंक और पोटो मिक्स मंगा के रखती हूँ, इसे मिक्स कर लेती हूँ। इसे मैं मतलब ये वाले दो जो ब्रांड के मतलब मेरे पैकेट आप देख रहे हैं, ये मैं मतलब 2-3 साल से अब यूज़ कर रही हूँ। इसे यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्लांट बहुत अच्छे से मतलब उनकी ग्रोथ होती है, तब से मैं यही मँगाती हूँ। ये मतलब मँगा लेती हूँ 5-5 किलो का पैकेट, तो मतलब साल भर तो आराम से ही चल जाता है। इस तरह से कोकोपीट में और मिट्टी में जैसे नए जब प्लांट लगाने रहते हैं नर्सरी से लाने के बाद, उनके जो छोटे से ही पैकेट में वो प्लांट रहता है, तो उसमें एक्स्ट्रा हमें मिट्टी डालनी पड़ती है। तो मैं इस तरह से मिक्स करके ही मिट्टी को लेती हूँ और उसमें भी इस तरह से ये दोनों खाद जो पोटो मिक्स और काऊ डंक है इसे मिक्स कर लेती हूँ। और उसके साथ जब महीने महीने भर में फिर थोड़ी सी प्लांटर के अंदर गुड़ाई करके इसे बीच बीच में डालती रहती हूँ, तो उससे भी मतलब अच्छे से प्लांट की ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे इस तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे जो भी मेरे प्लांट है पहले उसे निकाल के यहाँ पे ला के रख लूँगी। और बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन अब थोड़े थोड़े करके ही रखना पड़ेगा, नहीं तो हॉल की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी। यहाँ आप वैसे भी देख सकते हैं, थोड़े से ही प्लांट रखने के बाद पूरा ही हॉल मेरा डिस्टर्ब हो गया है। कोई चीज़ का जब शौक चढ़ता है तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे गार्डनिंग करना है अब, तो उसके लिए छोटे छोटे टूल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने एक काफ़ी दिन पहले ही ये भी एक कटर मंगा रखा था। जैसे प्लांट की कटिंग वटिंग करनी रहती है तो कटर की भी ज़रूरत थी, तो मैंने ये वाला एक कटर मंगाया था। तो ये भी पैकेट में सिर्फ खोल के चेक कर लिया था, लेकिन कभी उसे यूज़ नहीं किया था। तो आज जैसे मुझे 1-2 प्लांट की कटिंग करनी है, तो मैंने सोचा इसका भी आज ही यूज़ कर लूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक डेफिनबेकिया का प्लांट मैंने लाया था नर्सरी से। वो जैसे अच्छे से ग्रो तो कर रहा है, लंबा सा एकदम हो गया है, आप ये देख सकते हैं। लेकिन इसमें 2 बेबी प्लांट आ रहे हैं साइड में। तो मैंने सोचा है इसका जो लंबा सा इस तरह से कटिंग हो रही है, तो इसे भी कटिंग करके लगा दूँ। जैसे ये सब चीज़ें ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन अब हमारे पास यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे से देख के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जिस चीज़ का अगर नॉलेज नहीं है, तो हर टाइप का आपको चीज़ें आपको मतलब वीडियोज़ मिलेंगी यूट्यूब पे। तो मैं भी यूट्यूब पे से देख के ही काफ़ी सारी चीज़ें सीख रही हूँ और मेरे प्लांट के मतलब केयर करती हूँ और उसके ग्रोथ के लिए भी कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ। तो यहाँ पे ये वाले प्लांट से कटिंग कर लूँगी इसी कटर से, और उसके बाद इसे भी छोटी-छोटी कटिंग 2 और लगाऊँगी। इस तरह से पहले मैं एक प्लांट को नर्सरी से लाती हूँ और उसे पहले मतलब उस पे
उसको ध्यान देती हूँ, उसका नेचर समझती हूँ कैसा है, क्या है। और उसके बाद जब उसमें से एक आध बेबी प्लांट आ जाता है, उसके बाद उसकी कटिंग करती हूँ कि अगर कटिंग के बाद वो नहीं ग्रो करे तो मेरे पास एक उसका मतलब बैकअप रहे कि जो उसका मदर प्लांट है वो तो मेरे पास रहे और उसमें से फिर दूसरे प्लांट तो अच्छे से ग्रो कर सके। तो यहाँ पे देखिए इसे कटिंग करके और इसे फिर अलग-अलग 2 प्लांटर में लगा दे रही हूँ। जैसे मतलब यूट्यूब पे दिखाते हैं, उसी तरह से करने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये ग्रो करेंगे कि नहीं, थोड़े दिन के बाद ऐसे मतलब वीडियोज़ में तो दिखाया है कि डेढ़ 2 महीने में उसमें से अच्छे से लीफ निकलने लगते हैं। तो जब भी इसमें से लीफ निकलेगा, ये सर्वाइव करेगा या नहीं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हाँ, यहाँ पे ये प्लांट का काम करते-करते मैं आप लोगों से कुछ अपने दिल की बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे कहना है कि जैसे मैं अभी डेढ़ 2 महीने से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, तो मुझे काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था कि दीदी आप कहाँ चली गई? आपके वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, आपके वीडियोज़ का इंतज़ार रहता है। तो मुझे भी वीडियोज़ डालना और आप लोगों के साथ मेरी जो भी मैं चीज़ें करती हूँ, शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं मतलब उसमें मैं एन्जॉय करती हूँ। तो मैं वीडियोज़ डालती हूँ, लेकिन वीडियोज़ डालने के साथ-साथ थोड़ा-सा मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे वीडियोज़ जैसे कभी अभी बहुत ज़्यादा जिस हिसाब से मेरा मतलब चैनल को जितने साल हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं, उस हिसाब से तो बिल्कुल ही मेरे चैनल का ग्रोथ नहीं है। अगर दूसरा कोई रहता तो शायद वो कब का मतलब यूट्यूब ये छोड़ देता और लेकिन मुझे ऐसा होता है कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये चीज़ करते रहूँ। लेकिन जब वीडियो डालती हूँ तो मुझे एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। थोड़े से ठीक-ठाक व्यू भी वीडियो पे आ जाते हैं, तो अच्छा लगता है। मैं लाख, 2 लाख या 10-20 हज़ार का तो होप बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। लेकिन जैसे कम से कम 1000 व्यू तो वीडियो पे आते हैं, तो देख के दिल को अच्छा लगता है कि चलो मेरी वीडियो भी लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन अभी लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी, पता नहीं उस पे बिल्कुल ही व्यू नहीं आया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे से किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं? आपको मेरी कौन-सी टाइप की वीडियो देख के अच्छा लगता है या मुझे आप सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए कि मैं इस टाइप की ही वीडियो डालूँ, तो आप लोग देखना पसंद करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ जैसे भी जो भी मेरा मतलब रूटीन चल रहा है या जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ, उसे ही डालने की कोशिश करती हूँ और मुझे भी दिल करता है जैसे लोग ब्लॉगिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, तो उसका वीडियो शेयर करते हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ कि वैसा कुछ करूँ, सोचती भी हूँ, लेकिन पता नहीं अभी तक मैं उतनी फ्री हो नहीं पा रही हूँ। मुझे पब्लिक के बीच में जाके और शूट करना थोड़ा-सा मैं जैसे कंफर्टेबल नहीं फ़ील करती हूँ। लेकिन धीरे-धीरे अगर आप लोगों को उस टाइप की वीडियो अच्छी लगती होगी, आपको देखना पसंद है, तो मैं भी कोशिश ज़रूर करूँगी। लेकिन आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताया कीजिए, मुझे आइडिया दिया कीजिए, मुझे मतलब आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो भी मेरे नए बेबी प्लांट आए थे, उसे कटिंग करके मैंने दूसरे प्लांट में मतलब प्लांटर में लगा दिया है। उसके बाद जो पुराने मेरे प्लांट हैं, उसकी भी गुड़ाई करके और उसमें खाद डाल दे रही हूँ, क्योंकि 2-3 महीने से बिल्कुल मैंने मतलब प्लांट में गुड़ाई नहीं की थी और उसमें इतने सारे घास-वास पूरे जमा हो गए थे। तो यहाँ पे अच्छे से गमलों की सफाई करके, गुड़ाई करके और इसमें खाद डाल दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक चंपा का प्लांट मैंने मुझे लग रहा है 5-6 महीना तो हो गया है, तब लाया था, ठंडी के टाइम लाया था और उन्होंने बोला था ठंडी के टाइम तो ये जैसे अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं, इसमें गर्मी के टाइम पे इसमें से मतलब पत्तियाँ फूटेंगी, नए वाले पत्ते आएँगे, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, इस तरह से ही डंडी जैसा ही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा आज इसे अच्छे से मतलब ये प्लास्टिक के मतलब प्लांटर में मैंने इसे लगा रखा है, तो मैं मुझे ऐसे लग रहा है शायद ये प्लास्टिक के प्लांटर की वजह से नहीं ग्रो कर रहा है कि क्या है। तो इसे मैं निकाल के और अच्छे से इसके जड़ को पहले थोड़ा-सा फ्री कर देती हूँ, उसके बाद इसे मिट्टी के प्लांटर में लगाती हूँ, देखती हूँ फिर ग्रो करता है कि नहीं। अभी तक हरा ही है, लेकिन पता नहीं जैसे हमारे सोसाइटी में भी हमारे क्लब हाउस में भी बहुत सारे चंपा के प्लांट हैं, तो उसमें भी ठंडी के टाइम तो पूरा इस तरह से ही वो सिर्फ़ मतलब एक भी पत्ते उस पे बचे नहीं थे, लेकिन अब देख रही हूँ तो उसमें खूब हरे-हरे नए पत्ते आ गए हैं, खूब अच्छे से चंपा के फूल भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। इस तरह से कोई-कोई प्लांट ऐसा होता है कि मेरे तो समझ के बाहर हो जाता है।
बस अब यहाँ पे जो मेरे मनी प्लांट हैं, इसमें भी जैसे थोड़ा बहुत खाद डाल दे रही हूँ। इसकी कटिंग तो अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा पता नहीं, प्लांट की ना कटिंग करने पे जैसे बोलते हैं, कटिंग करने पे पेड़-पौधे और घने होते हैं और अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन मुझे कटिंग करने के टाइम भी बड़ी लालच आती है, क्योंकि एक-एक पत्तियों को बढ़ने में काफ़ी दिन लगता है और इस तरह से लगता है कटिंग करके फिर उसे फेंक दो। और मैं तो इस तरह से, मेरे जो मनी प्लांट हैं, मैं एक ही प्लांट से मैंने इतने सारे मनी प्लांट बनाए हैं, तो मुझे और ज़्यादा इन लोगों से अटैचमेंट है कि मुझे बिल्कुल ही कटिंग करने का दिल नहीं करता है। और जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो मैं कटिंग कर अगर करूँगी भी, तो इसे लगाऊँगी तो ये मतलब अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, ये पकड़ेंगे नहीं जड़ से, तो इसलिए मैं बारिश के टाइम ही इसकी कटिंग करूँगी। अभी फ़िलहाल इसमें जो भी सूखे पत्ते-वत्ते हैं, पीले पत्ते हो गए हैं, उनको सबको अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ और उसमें थोड़ा-थोड़ा खाद डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से मेरे मनी प्लांट भी अच्छे से मतलब सेट हो जाएँगे। और इसकी लड़ियाँ जैसे लटकती रहती हैं गैलरी में, तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी बगीचे में जब मैं अपने बालकनी में जाती हूँ, तो मुझे ऐसा फ़ील आता है कि जैसे मैं किसी बगीचे में घूम रही हूँ, तो मुझे वो लटकी-लटकी हुई लड़ियाँ मनी प्लांट के अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे और ज़्यादा दिल नहीं करता है कि मैं इसकी कटिंग करूँ। मेरे बालकनी में 1-2 प्लांटर बहुत बड़े से हैं, उसे उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी मैं यहीं पे गुड़ाई करके इसमें खाद डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे सभी प्लांट को हटाया है, प्लांटर को, तो यहाँ जैसे ग्रिल भी खाली मिला है, तो यहाँ पे डस्टिंग कर दे रही हूँ, अच्छे से साफ-सफाई कर दे रही हूँ। वैसे मेरे ग्रिल पे ज़्यादा कुछ गंदगी रहती नहीं है, तो यहाँ पे डस्टिंग करके और यहाँ पे सभी प्लांट को अच्छे से सेट कर दूँगी। और ये वाले मनी प्लांट को जब नीचे उतारा है, इन सभी मनी प्लांट को मैं हैंग करके रखती हूँ। तो ऊपर की तरफ हैं, तो उसमें पानी तो डालती हूँ, लेकिन जैसे पत्तियों को रोज़ धोने का चांस नहीं मिलता है, तो अभी इसे नीचे ही उतारा है, तो इसमें अच्छे से इसे पत्तियों को अच्छे से नहला दे रही हूँ कि अच्छे से उसमें धूल-मिट्टी भी लग जाती है, तो अच्छे से साफ़ हो जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे पूरे घर की हालत, किचन से लेके हॉल तक आप देख सकते हैं, पूरा मिट्टी-मिट्टी हो गया है। और यहाँ पे 12 भी बज गया था, तो मेरी हाउस हेल्पर भी आने का उसका टाइम हो गया था। 3 घंटे लग गए थे मुझे ये सब काम करने में। लेकिन ये सब काम करने के बाद जो एक सुकून मिलता है, पीस मिलता है अपने बालकनी को देख के और प्लांट्स को देख के, तो वो तो अलग लेवल का होता है। तो इसकी सब साफ-सफाई करूँगी। सो फ्रेंड, ये था मेरा छोटा-सा वीडियो, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और इसे करते-करते आप लोगों से अपने दिल की कुछ बात करती हूँ। सो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।